वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ए-मान में होंगे। तो वीवर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी एक कढ़ाई की रेसिपी। इस कढ़ाई को आप चाहे वाइट कढ़ाई का नाम दे लें, जिसका भी देना चाहें आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने करना क्या है जी, आपने ग्रेवी के लिए जो है टमाटर को और प्याज को उबाल लेना है। आपने इसको अच्छे से उबालना है, इतना उबालना है कि आपका प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल नरम हो जाए। तब तक आपने इसको उबालना है और उबालते समय ही, यानी कि उबालते वक्त ही आपने जो टमाटर का छिलका है वो उतार देना है। तो यहाँ पे मैं भी टमाटर का छिलका जो रिमूव कर रही थी। दूसरी तरफ अच्छे से जब ये हमारा पक गया, इनके गल गया हमारा प्याज, तो मैंने इसको ब्लेंडर में डाला और इसकी आपने ग्रेवी तैयार कर लेनी है। व्यूअर्स, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी ये जो है कढ़ाई की रेसिपी, आप इसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और ये है भी बहुत ही आसान बनाने में। तो फिर दूसरी तरफ मैंने अपना बर्तन लिया है जिसमें मैंने अपनी कढ़ाई तैयार करनी है। इसमें मैंने तकरीबन जो है कुकिंग ऑयल डाला है, तकरीबन आधा कप आपने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन कढ़ाई बनती कुकिंग ऑयल में, ये बात भी एक नज़र में रखने वाली है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है, तब तक आपने फ्राई करना है जब तक इसका कलर प्यारा सा ब्राउन सा नहीं हो जाता। तो जैसे हमारा जिंजर गार्लिक जो है अच्छे से फ्राई होगा, मैंने इसमें 800 ग्राम जो है चिकन डाल दिया। चिकन आपने हड्डी वाला यानी कि होल चिकन लेना है, ज़रूरी नहीं है कि बोनलेस लें या हड्डी वाला ही लें, लेकिन जो भी चिकन आपको मिलता है आप ले लीजिए। वो चिकन आपने अच्छे से वॉश करके उसका पानी अच्छे से ड्राई करके फिर आपने इसमें डालना है। इसको आपने अच्छे से भूना है। तकरीबन इसको भूनने के लिए 10 से 15 मिनट लगे थे, तब ये जाके अच्छे से भुना था और इसने कलर चेंज कर लिया था। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। नमक हम अभी कम डालेंगे, अगर हमें लगेगा तो हम बाद में मज़ीद नमक डाल लेंगे और अपनी स्पाइसेस जो है पूरे कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको आपने अच्छे से मज़ीद भूनना है नमक में, ताकि इसका जो नमक है वो अच्छे से बोटी के अंदर रच जाए और जायका अच्छा है। तो यहाँ पे हमारा नमक जो था अच्छे से रच चुका था। यहाँ पे हमने जो ग्रेवी यानी कि पेस्ट बनाया था वो हमने इसमें डाल देना है। प्याज का और टमाटर का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। अब हमने इसको पकने के लिए, बेशक आप चाहे तो आप इसको कवर कर दें, अगर आप लोग चाहे तो आप लोग ऐसे इसको खुला भी पका सकते हैं। अगर आप लोग पास रह के पकाना चाहते हैं खड़े होकर, तो आप ऐसे भी पका लीजिएगा, लेकिन मैंने इसको कवर कर दिया था क्योंकि इसके छींटे बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे, तो वो फिर सारा चूल्हा इनकी इर्द गिर्द की जो सारी जगह वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप लोग भी बेहतर है कि आप लोग भी कवर करके इसका पानी जो है ड्राई कर लीजिएगा। अगर आप इसको कवर करके पानी ड्राई नहीं करेंगे तो आपके भी आसपास वाली जो जगह है वो सारी ख़राब हो जाएगी, फिर वो साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो हल्दी डाल दी है। आप लोग कहेंगे कि कढ़ाई में हल्दी तो नहीं जाती, लेकिन मैंने डाली थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी हमारी कढ़ाई। यहाँ आधा चम्मच मैंने रेड चिली यानी कि पकौड़ा मिर्च डाली है। यहाँ पे हरी मिर्ची डालनी 2 टेबलस्पून, क्रश्ड ग्रीन चिली यानी कि कुटी हुई जो है वो आपने डाल देनी है। अगर आप लोग चॉप करके डालना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको मुनासिब लगे आप लोग डाल लीजिएगा। इसमें कोई भी ज़रूरी नहीं है, पाबंदी नहीं है कि आपने चॉप करके डालनी है, जैसे भी आपको लगे आप डाल लीजिए। यहाँ पे 1 कप मैंने दही फुल फेंटा हुआ यानी कि अच्छे से फेंटा हुआ आपने जो है दही इस्तेमाल करना है। किसी भी चीज़ में आप कुकिंग करते हुए दही इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग गुठली वाला दही इस्तेमाल ना किया करें, वो जो है चीज़ की लुक जो है ख़राब कर देता है। तो इसलिए आपने भी किसी भी चीज़ में दही का इस्तेमाल करना है तो आप उसको अच्छे से फेंट के इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पे ये देखें पानी तकरीबन अभी खुश्क हो रहा था, मैं इसमें चम्मच चला रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा इसको थोड़ी देर कवर कर देती हूँ, कवर करके ये जल्दी से पक जाएगा। तो ये देखें पानी हमारा तकरीबन थोड़ा सा रह चुका है। तो अब हमें इसमें ज़ीरा धनिया इनके पाउडर डालना है, हमने क्रश किया हुआ डालना है। बहुत बारीक पिसा हुआ ना डालिएगा और बहुत मोटा भी आपने नहीं डालना, तकरीबन नॉर्मल में आपने डालना है। ज़ीरा और धनिया क्रश किया हुआ आपने इसमें डाल देना, थोड़ा सा मोटा दरदरा सा कुटा हुआ जो होता है ना वो आपने डालना है। गरम मसाला यहाँ पे मैंने तकरीबन ½ टीस्पून डाला है और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना और पकने देना। देखिए कुकिंग ऑयल जो आप ऊपर वाली टैब पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आलमंड पाउडर यानी कि बादाम का पाउडर, सबसे मेन चीज़ तो ये थी जिससे जायका जो है डबल से ट्रिपल हो जाता है और ये कढ़ाई बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त टेस्ट देती है। ये इसी वजह से देती है कि हमने इसमें बादाम का पाउडर डाला। मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें बादाम का पाउडर डाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग कुछ भी थोड़े से बादाम लेके उसको आप ग्राइंड कर लें तो आप उसका पाउडर वो डाल लीजिएगा। अगर आप थोड़े मोटा मोटा डालना चाहते हैं बादाम तो वो कोई बात नहीं, ज़रूरी है कि बिल्कुल बड़ी करके डालें, जैसा भी आपको पसंद है आप वैसा डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी जो है बादामी कढ़ाई जो है रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी। इसमें कोई क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा जायका देगी। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कढ़ाई की रेसिपी जो है पसंद आई होगी। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और ये कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो में होगी मुलाकात। तो अल्लाह हाफिज़।